हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पाइप और टंकी। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में तो ये नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है जैसे वर्क एंड टाइम से रिलेटेड ये चैप्टर होता है, हो सकता है इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाए। तो मैं इस चैप्टर को इसलिए करा रहा हूँ कि आपका अगर कहीं से गलती से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन बन जाए। तो मैं आपका ये एक ही क्लास कराऊंगा, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसका बस एक ही क्लास होगा आज का क्लास। आज का क्लास में आपको 9-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, एक प्रैक्टिस बन जाएगा। अगर आपके एग्जाम में अगर बाय द वे आता है भी है क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके, तो आप कर ले जाएंगे। इसके बाद हम लोग कल से क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, देख रहा हूँ कि कमेंट में कमेंट कर रहे हैं लोग, सर मिक्सअप कराइए, मिक्सअप कराइए, मिक्सअप कराइए। देखिए, अगर बात है मिक्सअप कराने की, ठीक है, मिक्सअप कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिक्सअप क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि चूंकि आपका जो एग्जाम है अभी टाइम है। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में टाइम है। ओके, तो आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपको मिक्सअप क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, आपका हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलाकर एक मिक्सअप सेट बनाया जाएगा, उससे आपका कराया जाएगा और आपका जो भी चीज होगा आपको अच्छे से दिया जाएगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट, जो भी हो, अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपका जो भी, जैसे बहुत लोग होता है सिर्फ पढ़े होते हैं, बहुत लोग होता है बेसिक मेथड नहीं जानते, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं। तो मैं देखो जो भी क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मैंने अभी तक 3 क्लास लिया है, उसमें आप लोग देखेंगे तो मैं आपको बेसिक मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक मेथड दोनों बता रहा हूँ। तो आप लोग पहले जो भी क्वेश्चन आप पहले, हो सकता है बहुत लोगों इनमें से जो भी क्लास देख रहे हैं, बहुत हो सकता है उसमें से कुछ लोग बेसिक मेथड्स करते हो, कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड से करते हो। तो सबको साथ लेकर चलना है, सिर्फ आप अपना भला मत सोचिए। सबका देखिए, सबको पढ़ाना है, सिर्फ एक लड़के को नहीं पढ़ाना है, जितने भी है सबको पढ़ाना है, सबको एक बराबर लेकर चलना है। तो आप लोग पहले एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ये भी तो एक प्रकार से प्रैक्टिस ही है। मान लीजिए अगर आपका कोई एक चैप्टर कमजोर है, उसमें हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जो भी चीज होगा उसमें से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी टाइम है तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसका पूरा मिला जुला प्रैक्टिस देंगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। अभी पता चला आप कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लड़के सब मिक्सअप के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उसमें होता है, समझते हैं सब। जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन में लाया इसमें, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन का सेट लाया, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही होगा। तो देखिए उसमें वो हमको नहीं लगता है कि मान लीजिए जो भी आपका होगा 15 सेट, मान लीजिए 20 सेट मैं कराता हूँ, उसमें से तो कितना प्रैक्टिस कर लोगे एक चैप्टर से? 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। अलग अलग पैटर्न होगा कि एक ही पैटर्न होगा, वो अलग अलग डिपेंड होता है। इससे मान लीजिए चैप्टर वाइज मैं कराता हूँ तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न होगा और चैप्टर के कोने कोने को आप लोग टच कर लोगे। इससे आपका ही फायदा होने वाला, आपका ही लाभ होगा। ठीक है, आप ये समझेंगे सर नहीं करा रहे, हो सकता है मैं उसमें हर चैप्टर में उसमें एक इजी आएगा, टफ आएगा, हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। लेकिन आपके जो एग्जाम से रिलेटेड है चीजें हैं, जो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, उसमें आपका जो भी चीज कराएंगे, आपका जो भी होगा एकदम परफेक्ट तरीके से होगा, बेहतरीन तरीके से होगा। तो जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ आप लोग क्लास कीजिए। आपका जैसे ही सिलेबस ज्यादा खत्म होने में समय नहीं लगेगा, मैं खुद जल्दी जल्दी सिलेबस फिनिश होना है, बस आपका एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप पढ़े भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तब भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो भी चीज है 20 से 25 दिन में सभी क्लियर हो जाएगा। 20 से 25 अक्टूबर तक हम लोग मिक्सअप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, मेरा ये प्लान फिलहाल का है। ठीक है, और आप लोग ज्यादा तेजी करेंगे तो भाई कर देंगे, क्या दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाद में समझिएगा तो कहेंगे सर आपने ऐसा करा दिया। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आप लोग कीजिए, चैप्टर वाइज कीजिए। अभी कुछ चैप्टर है उसको मैं चैप्टर वाइज करा लेता हूँ, उसके बाद मैं मिक्सअप करा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका एग्जाम में जो भी मैथ का जो भी मार्क्स है उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे ना हो, लेकिन फिर भी एक बार इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, दिया है 3 पाइप हैं ए, बी और सी, एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट, ठीक है, 3 पाइप हैं, एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में खाली से पूरा भर सकते हैं। जैसे पहले मान लीजिए कोई टंकी है, ये सॉरी तो डी बन गया। पहले क्या है आपका टंकी, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई आपका टंकी है, ठीक है, इसमें आपका जो भी है ये पहले खाली था। ठीक है, अब इसको सब लोग भर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर भर रहे हैं कितने में, 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में। ठीक है, अब कह रहा टंकी खाली होने पर, जब टंकी खाली था तब तीनों पाइप खोल दिया गया। ठीक है, जब टंकी खाली था तो तीनों पाइप खोल दिया जाता है। ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक समाधान PQR का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में तरल में घोल में आर का अनुपात क्या है। ठीक है, तो क्या दिया इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। जिनका भी अगर जो भी चिल्ला रहे हैं मिक्सअप इसका, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके एक बार बताओ।
अगर आप मिक्सअप के लिए रेडी हो तो मतलब कि आपका हर चैप्टर तैयार है, तभी तो आप मिक्सअप के लिए बोल रहे हो। अगर आपका हर चैप्टर तैयार है तो मिक्सअप के लिए तभी तो बोल रहे हो, तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। आपको अगर कोस्ट गार्ड जीडी का एग्जाम और पहले दिए हो या डीबी का पहले एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको लेवल पता है उसका, लेवल किस लेवल का आता है एग्जाम का, ठीक है। अगर आपको पहले एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लेवल आता है। अब ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन कोई किसी भी एग्जाम में नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम अब आसान नहीं रह गया। और 3 लाख 4 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, जीडी का सीट इसमें शायद 253 के आसपास में है, तो इसमें अगर आपको आना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी आप 253 लड़कों में आएंगे, नहीं तो अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर सकता करें या ना करें, हो सकता है कट ऑफ ज्यादा बन जाए, तो ये सब चीजें दिक्कत करेंगी आपको। तो आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ाई कीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम जल्दीबाजी नहीं होता, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस का काम करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जैसे मैंने बोला एक ए बी और सी हैं, तो टंकी को 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में खाली से पूरा भर सकते हैं। पहले खाली था, उसको भरने में इतना इतना समय लगता है, ठीक है। और ए बी सी हैं तो क्या करते हैं, एक केमिकल सॉल्यूशन डिस्चार्ज करते हैं पी क्यू एंड आर, ठीक है। और 3 मिनट के बाद टैंक के तरल में घोल आर का, यानी जो सॉल्यूशन आर है उसका अनुपात पूछा है, क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे इसको करना है, लेकिन मैं बेहतरीन तरीके से बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए इसका जब अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल। 30 गुना 60, 20 तिहाई 60, 10 छके 60, ठीक है। अब तीनों की जो क्षमता है कितना आ गया, 6 3 9 2 11, ठीक है। अब बताइए 3 मिनट के बाद, बोला है 3 मिनट के बाद टैंक के तरल में, तो तीनों 3 मिनट तक कितना कार्य करेंगे, तीनों 3 मिनट तक कितना कार्य करेंगे, ये बताइए। तीनों का 3 मिनट का काम कितना हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 3 9 2 11 गुणे 3 मिनट का कार्य कितना हो गया, 33, यानी 33 यूनिट ये काम कर चुके, ठीक है। 33 यूनिट ये काम कर चुके हैं, ठीक है। अब बताइए, अब पूछा 3 मिनट के बाद टैंक में किसका अनुपात पूछा, आर का। आर किसके लिए है, सी के लिए, समझ में आया। देखो ए जो है केमिकल पी को डिस्चार्ज कर रहा है, बी केमिकल क्यू को, एंड सी केमिकल आर को डिस्चार्ज कर रहा है। तो आर का जो है वो सी जो है आर केमिकल को डिस्चार्ज कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 6 उसका क्या एफिशिएंसी है। तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 18। 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 × 6, ये कितना हो जाएगा, 18। अब क्या पूछा, अनुपात पूछा आर का, तो 18/33 से कर देंगे तो आपका अनुपात निकल जाएगा 3 × 6 = 18 11, यानी 6/11 आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड देखिएगा, दो पाइप, ठीक है, दो पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः, यहाँ देखिएगा 37 सही 1/2 मिनट होगा, 37 सही 1/2 मिनट, इनमें यहाँ पे थोड़ा अपना सुधार कर लीजिएगा, 37.5 मिनट है, 37 से 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए गए, यदि बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ हिंदी में थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 37 मिनट, यहाँ पे आप क्या करेंगे 37, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी 37.5 मिनट में और 45 मिनट में भरते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप खोल दिए गए, द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर इफ द बी इज टर्न अप। ये लास्ट वाला जो दिया है यहाँ पे, ये वाला हिंदी में दिया है, यदि बी को कितने समय बाद बंद किया जाए कि जो टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपको इसको बताना है। तो बताइए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बताइए। और आपका जो भी मिक्सअप के लिए बोल रहे हैं, मिक्सअप के लिए प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ कितना, तुक्का मत मारना, लगा के बताओ। तुक्का तुमको भी पता है, चार में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तुक्का मत मारना, इसको लगा के बताओ कैसे लगा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, तो मिक्सअप के लिए मत बोला करो, मिक्सअप कराएंगे, एकदम कराएंगे, परेशान न रहो। मिक्सअप भी होगा आपका, मैथ का जो भी मैथ का जो पोर्शन है, जो मैं जिम्मा लिया हूँ, तो मैं आपका मैथ अच्छा कराऊंगा। आपके पैनिक होने से, आपके तेजियाने से हर एक चीज आपके अनुसार नहीं होगा। जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक तरीके से एक चीज होता है, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, तो उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। अगर आप जल्दी से, मैं अभी आप मान लीजिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस, अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो
सर बोल रहे थे मैथ का क्लास चलेगा, हो सकता हूँ ये वो इस पर डिपेंड है, सर मैथ का क्लास चलाएंगे तो हम करेंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग पैनिक मत होइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। ये 37.5 मिनट है, ठीक है, ये 45 मिनट है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैंने टाइम दे दिया जितना देना था, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर इसको सॉल्व करेंगे 37.5 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 37×74 रहेगा 75/2 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 45 मिनट, ठीक है 45। अब दोनों का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे बताओ, इसका इतना इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 75/2 और 45 का एलसीएम कितना होगा। ध्यान देना, अगर ऐसी चीज अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो जो भी दो के नीचे है तो दो को भूल जाओ तुम, फिलहाल दो के लिए भूल सकते। 75 और 45 का एलसीएम निकालो, 75 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15×5 75 और 75 दिया आपको हो जाएगा 225, 225, ठीक है। आपको नहीं निकालने आ रहा है तो आप यहाँ इसके क्या कर सकते हैं, 5×9, यहाँ 5×9×3, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से 5×9, 5×9 काम हो गया, 3 और मल्टीप्लाई कर दो, 5×9 45, 3×5 15 और ये आपका 27 और यहाँ से आपका हो जाएगा 225, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सॉरी यहाँ 15 है ना, 15×5 75 होता है ना, 5×3 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक। यहाँ तो 5×5 हो गया आपका, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5×5=9, 50 25 25×9 225, तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम 225 हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब तो यहाँ तो समझ में आ रहा है, चलो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 5 का गुणा कर दोगे तो 225 आ जाएगा। ये इसकी जो बी की इफिशियंसी है, ठीक है, यहाँ जो बी की है ये बी वाला है और ये ए वाला है, तो बी की इफिशियंसी तो 5 आ गई, इसमें कितने का गुणा करोगे तो 225 आएगा। एक बात बताओ, अगर 75/2 में और 6 का गुणा करें तो 225 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब 2 कम 2 2 3 आ गया कि नहीं, 225 आ गया। तो यहाँ कितने का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, ठीक है, 6 का गुणा करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए, कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी में केवल आधे घंटे पानी भर जाएगी। मान लेते हैं कि टी समय बाद बी को बंद कर दिया गया, टी समय बाद बी को बंद कर दिया गया, यानी टी समय तक ए प्लस बी दोनों साथ में कार्य करेंगे। जैसे मान लो टी समय बाद बंद करेंगे, टी समय तक तो ए प्लस बी काम करेंगे ना, ए प्लस बी टी समय तक तो साथ काम करेंगे, और जब टी समय हो जाएगा तो बी को बंद कर दिया जाएगा, यानी ए प्लस बी का काम जो होगा टी समय तक होगा। तो अब यहाँ से टी समय के लिए जब ए प्लस बी का निकालेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, 6 और 5, 6 5 कितना होता है 11, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 11, क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। 11 टोटल 225 और इंटू टी, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो प्लस, अब मान लो आधे घंटे में टोटल टंकी भर जाता है, आधे घंटे में टोटल टंकी भर जाता है, तो टी समय बाद जब बंद कर दिया जाता है यानी 30 - टी हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा किसको, ये तो होगा यहाँ 275 हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं इसको कैसे किया हूँ, अब ध्यान से समझना, ये चीज वाला थोड़ा ध्यान से समझना, आप हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, थोड़ा ध्यान से यहाँ से समझना। जैसे देखो आधे घंटे में टंकी भर जाता है, जब बी को बंद कर दिया जाता है तो आधे घंटे में टंकी भर जाता है। और कितने समय बाद, टी समय बाद बी को बंद किया जाता है, टी समय बाद बी को बंद किया जाता है तो टंकी आधे घंटे में भर जाता है। तो जब बी को बंद कर दिया जाता है काम कौन करता है, ए, कौन काम करेगा, ए का जो है कितना है 75/2, यहाँ 2/75 हो गया, ठीक है, 2/75 यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अब 30 - टी है, ठीक है। अब देखो 30 - टी कहाँ से आया, 30 - टी देखो कहाँ से आया, जैसे मान लो एक यहाँ से आपका 30 मिनट में टंकी भरता है, 30 समय बाद जो बाकी समय है, 1 मिनट, ये जो 30 समय बाद जब मान लो यहाँ से यहाँ तो यहाँ ए प्लस बी काम किए, ठीक है, यहाँ के बाद बी चला गया, बचा टी, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 30 मिनट का समय लगा, तो जो इसके बाद जो काम बचा है ये टोटल 30 है, यहाँ टी इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये आपका ये इतना काम करेगा, पूरे काम को टंकी भरने में इतना काम करेगा। अब बताओ जब टंकी भरेगा तो एक होगा, मैं कल ही आपको बताया था, अगर हम किसी काम को पूरा करते हैं, किसी काम को पूरा करते हैं तो 1 लिखते हैं, और खाली करते हैं तो पूरा काम 0 लिखते हैं। तो ये चीज आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा आपको ध्यान में आना चाहिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 60 - 2t और यहाँ 75 और प्लस 11t/225 = 1। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 225 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 11t प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ नीचे
यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। और 225 को बराबर के इधर भेज देते हैं तो 3×18 180 हो जाएगा। 180 और -60 बराबर 225, 180 के इधर भेजेंगे तो 45, ये हो जाएगा 5t, यानी t बराबर कितना हो गया 9। t बराबर कितना हो गया 9 हो गया। आपका राइट आंसर 9 मिनट में, 9 मिनट के बाद 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा तो टंकी केवल आधे घंटे में ही भर जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ में आया। एक बार और देख लीजिएगा। दोनों को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 11 5 आ गया। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मान लो टी समय बाद जब टंकी को बंद कर, माना कि टी समय बाद, यहाँ पे माना कि टी समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। जब बी को टी समय के बाद बंद कर देंगे तो जो टी समय तक जो कार्य होगा ए प्लस बी दोनों टंकी करेंगे तो यहाँ से 11/225 आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने यहाँ समझा दिया था। यहाँ पे 30 - t कहाँ से आया, और जब बी बंद हो जाएगा तो सिर्फ एक कार्य करेगा तो एक यहाँ से गुणा कर देंगे, और जब काम टंकी भर रहा है तो 1 होगा, जब खाली करेंगे तो 0 होगा। ये चीज आपको समझ में आई तो आपका t बराबर 9 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक टैंक, ठीक है, एक टैंक को एक समान प्रवाह वाले 3 पाइपों में भरा जाता है। एक टैंक को एक समान प्रवाह वाले 3 पाइपों में भरा जाता है। एक साथ काम करने वाले पहले 2 पाइप टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में टैंक को तीसरा पाइप अकेला भरता है, ठीक है। 2 पाइप, पहले 2 पाइप यानी पहला और दूसरा पाइप उतने ही समय में भरते हैं, यानी a + b बराबर क्या बोला है c। जो a + b बराबर क्या बोला है c बोला है। तो दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप से 5 घंटे तेज और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमी गति से भरता है, तो पहले पाइप के लिए आवश्यक समय है, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। ऐसे ही क्वेश्चंस को कराने के लिए मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए चैप्टर वाइज होता है तो एक सिस्टमेटिक तरीका पता चल जाता है कि कौन सा पैटर्न पर क्वेश्चन हो गया, कौन सा पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं हुआ है। और मान लीजिए मैं अगर मिक्सअप कराऊंगा तो दिक्कत ये हो जाएगा कि हो सकता है कोई किसी पैटर्न पे क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, हो सकता है किसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन छूट जाए, हो सकता है वही एग्जाम में आपके आ जाए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं जो चीज पढ़ाऊँ, जो चैप्टर पढ़ा दूं और उसमें कोई चैप्टर कोई पैटर्न बाकी रह जाए जो आपके एग्जाम में आए और आप बाद में कहो कि मैंने पढ़ा था सर से, सर ने ये चीज नहीं बताई थी। बाद में आप मुझे ब्लेम करोगे कि सर आपने ये बताया नहीं था, आपने पाइप और टंकी आप वर्क एंड टाइम खत्म कर दिया था लेकिन ये चीजें नहीं बताई थी। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आप सिर्फ अपना मत सोचिए, बाकी लोगों का भी सोचिए, सबका भला होगा। और आपका मैथ का जो भी सेक्शन है, मैं आपको इतना श्योर रहिए कि आप जब इस चैनल से जुड़े हैं, विश्वास है तभी जुड़े हैं। जब जुड़े हैं तो आपका मैथ का सेक्शन का जिम्मा मैं लिया हूँ, जरूर ये कंप्लीट होगा और अच्छा नंबर पाएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के सिर्फ जाइए डीवी के लिए। जो भी मैथ का जो सेक्शन है, जितना भी नंबर का सेक्शन आप जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ के जाइए। जब नहीं आएगा तब बात कीजिएगा सर ऐसे से नहीं आया, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लगा कि नहीं लगा क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना होगा। लगा? लगेगा भी नहीं, हो सकता है तुक्का मारोगे। ABCD अभी 4 लोग कमेंट करेंगे, सर ये होगा, कोई कहेगा बी होगा, सर सी होगा, कोई कहेगा डी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में ऐसे नहीं होता है कि आप तुक्का मारेंगे। तुक्का मार देंगे भाग्य भरोसे, हो सकता है निकल जाए या हो सकता है कभी एग्जाम निकले। कितना एग्जाम तुक्का से निकालेंगे आप? तो तुक्का मारने का पहला नंबर आता छोड़ दो। दूसरी बात कि क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। आप कहेंगे सर लेवल बहुत टफ है या लेवल कम है। जो लेवल टफ बोल रहे थे उनके लिए भी है, जो लेवल कम बोल रहे थे उनके लिए भी क्वेश्चन है, ठीक है। कर एक साथ काम करने वाले पहले दो पाइप टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेला भरता है, ठीक है। अब बोलिए, यह दूसरा पाइप टैंक का पहले पाइप से 5 घंटे तेज है। दूसरा जो पाइप है, मान लीजिए सेकेंड पाइप हमारा बी है, वो टैंक के पहले पाइप से, पहला पाइप क्या है ए है, और एक पाइप तीसरा पाइप क्या है सी है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा पाइप टैंक के पहले पाइप से 5 घंटे तेज है। मान लेते ए यक्स है, ये कितना हो जाएगा, यक्स -5 होगा। आप कहेंगे सर ये तो बोला 5 घंटे तेज है तो क्यों माइनस किए हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मान लीजिए ये यक्स है, यक्स ना मान के आप टी मान लीजिए, टाइम थोड़ा सा इजी होगा, या टी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा टी मान लेते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान समझिएगा, टी, ठीक है। अब सुनिएगा, दूसरा पाइप टैंक को पहले पाइप से 5 घंटे तेज, यानी टी, पहला पाइप मान लेते हैं टी है, ठीक है। पहला पाइप मान लेते हैं आप टी है। अब क्या है, दूसरा पाइप क्या है, पहले से 5 घंटे तेज है। मान लीजिए अगर कोई कहे, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, ठीक है।
श्याम बोला कि मैं तुमसे, जैसे राम क्या है, दूसरा पाइप मान लीजिए बी है, ये ए है, तो बी क्या है, पहले से 5 घंटे तेज है, तो अगर मान लीजिए 10 है तो ये 5 घंटे में काम करेगा ना। अगर श्याम से 5 घंटे तेज है तो इसका मतलब थोड़ी है 15 घंटे काम करेगा ना। कैसे हो जाएगा, अब बताओ, ये 5-10 घंटे में जाता है, 5 घंटे तेज है, तो इसका तेज होने का मतलब क्या है, जब ये 15 घंटे में करेगा तो घटाएंगे न कि जोड़ेंगे, ये चीज थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्या करेंगे, t-5 करेंगे, क्योंकि वो पहले पाइप से 5 घंटे तेज है, तो t है तो यहाँ t-5 होगा। और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमी गति से भरता है, तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमी गति भरता है, तो ये हो जाएगा t-9, t-5 है और ये क्या हो जाएगा, t-9 हो जाएगा। तो ये 3 चीज आपका निकल गया, ठीक है। तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमी गति से बढ़ता है, दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेज है, तीसरे पाइप से भी देखिए यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, 4 आवर्स स्लोवर देन द थर्ड पाइप, और 4 घंटे तीसरे पाइप से भी स्लो है, तो t-9 और t-5 और t, ये चीज समझ में आया। अब मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट कर देता हूँ, आप थोड़ा समझ में काफी नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, अगर आप लोग पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा आपको लगेगा टिपिकल, ठीक है। अब यहाँ मैं भी लिख देता हूँ। देखिए ए का कितना आया था, ये कितना माने थे आप, टी माने थे। बी कितना आया था आपका, t-4 आया था, ठीक है, t-4 आया था, बी t-4, ठीक है। और सी कितना आया था, t-9। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात, सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। पहले मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया कि पहले 2 पाइप यानी पहला दूसरा पाइप तीसरे के बराबर है, तो सी किसके बराबर हो गया यहाँ पे, ये ए प्लस बी का मान हो गया। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और ए प्लस बी बराबर सी हो, तो ध्यान देना ये जो t-9 है ये हमेशा क्या होगा, टी ही होगा। यहाँ पे ना कोई कुछ घटेगा ना कुछ बढ़ेगा। तो इसको टी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी बनाने के लिए हमको +9 से जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो +9 रहता तो हम घटा देते, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, टी होगा। ये चीज अपने दिमाग में डाल देना कि जो सी होता है, अगर ए प्लस बी बराबर सी है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ आ गया टी, यहाँ तभी जब इसमें 9 जोड़े तो इसमें भी 9 जोड़ेंगे और इसमें भी 9 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा t+9, और ये कितना हो जाएगा t+5। अब आपका ये टी बन गया। अब एक फार्मूला नोट कर लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि कोई पाइप धीमे गति से तेज गति से भरे, तो ये आपका टी बराबर √a और b। ए बी कौन, पहला, और पहला वाला ए और दूसरा वाला बी का जो ये वाला मान होता है, ये जो दोनों ये वाला मान है, ठीक है, ये वाला जो मान होता है ये आपका हो जाएगा। यहाँ 9 में सर्ज है, t- यहाँ कितना 5 घंटे है, सॉरी यहाँ t-5 है, यहाँ पे आप 5 कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक यहाँ 4 लिख दिया हूँ, वही कर रहा हूँ कि क्यों नहीं अंडर रूट में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये t+4 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिएगा 9 और 4, ये जो ए और बी, जो स्मॉल ए और बी है, ये आपका इस ए और बी का 9 और 4 इसको यहाँ पे रखेंगे, तो t बराबर कितना आ जाएगा √9 × 4 यानी कितना हो जाएगा 36, यानी t बराबर कितना आ गया 6। अब t बराबर 6 आ गया तो पूछा क्या, पहले पाइप यानी ए का मान पूछा है, तो ए का मान कितना है t+9 यानी 9 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन मैंने बस इतने तरीके में बता दिया आपको, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना सबसे जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में, ये फार्मूला, ठीक है, सबसे जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला। और यहाँ पे जो भी मैंने चीज किया है थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कैसे क्या हुआ है, ठीक है। देखिए a + b बराबर c हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन बोला, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 5 घंटे तेज, तीसरे पाइप 4 घंटे धीमी गति से बढ़ता है, ये चीजें भी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया गया, a बराबर t+9 आया, ठीक है, a बराबर t+9 आया, b बराबर t-5 + 9 आया है, और c बराबर t-9 आया था। तो क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये हमेशा सिर्फ t होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे सिंगल t होगा और इसमें कुछ जुड़ा रहता है, आप t+9 होता है तो इसमें से घटाते, इसमें से घटाते तो सब में से घटाते, अगर इसमें जोड़ेंगे तो सब में जोड़ेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे t हो गया, t+4 हो गया, t+9 हो गया, और इसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, t बराबर √9 × 4, t बराबर 6, और a का जो होता है मान पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा t बराबर 9 + 6 × बराबर 15 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक खोजते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी देखो भाई ऐसे ही होता है। अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक जानते हो तो भाई जरूर कमेंट कर देना, मैं भी थोड़ा जान जाऊंगा कि इससे शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि एक लड़का कमेंट किया था कल वाले क्लास में कि सर इससे शॉर्ट ट्रिक्स कराओ। अब ये बताओ इसमें अब कौन सा मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, बेसिक मेथड बताऊं, तो इसके लिए 3 स्लाइड और बनाना पड़ेगा और उसको तब सॉल्व होगा, ठीक है। ये चीजें हुई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या दिया है, एक टैंक
तीनों पाइप को 5 घंटे में भर देता है। एक टैंक 3 पाइप ए बी सी, ठीक है, एक टैंक 3 पाइप ए बी सी द्वारा 5 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, और बी से 2 गुना, बी से बी ए से 2 गुना तेज है, तो पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए। 2 टेस्ट, मॉक टेस्ट समझ रहे हो, इसको भी समझ रहे हो, टेस्ट ही चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। देखो क्या होता है, एग्जाम क्रैक करने का बहुत लोगों को पता नहीं होता एग्जाम निकाला कैसे। पढ़ते तो हैं बहुत लोग 12 घंटा पढ़ते होंगे, बहुत लोग 13 घंटा पढ़ते हैं, बहुत लोग 8 घंटा पढ़ते हैं, कोई 6 घंटा पढ़ के, कोई 4 घंटा पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन जो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ता हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि उनको तरीका नहीं पता है कि एग्जाम में अप्रोच कैसे। जैसे मान लो कुछ लड़के इसी में होंगे जो पढ़ते होंगे, जैसे अभी देखो कुछ जो मिक्सअप चिल्ला रहे हैं, अभी उनको मिक्सअप दे दिया जाए, अभी उनको एक टाइम एंड वर्क का या प्रॉफिट लॉस का या परसेंटेज का कोई क्वेश्चन ढंग का दे दिया जाए तो फंस जाएंगे, कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो बस सिलेबस फिनिश करने के चक्कर में, बस सिलेबस कंप्लीट होगा प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे भाई पहले चैप्टर वाइज तो सिलेबस फिनिश कर लो, चैप्टर वाइज तो मॉक टेस्ट दे दो, ये भी एक प्रकार से मॉक टेस्ट है। ये चीजें थोड़ा ध्यान देने की बात है। आप जो भी चीज पढ़े उसको सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज चीजें प्रैक्टिस सेट करते रहे, तभी आप 250 लड़के में आएंगे। सब तो वही करते हैं, मिक्सअप तो सब चला रहे हैं, सिर्फ मिक्सअप सब लोग यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे कोस्ट गार्ड का मैक्सिमम चीजें मिक्सअप पे चल रही हैं, सब वही कर रहे हैं, सब गधों की तरह सब मेहनत कर रहे हैं। तुम भी मेहनत करो गधों की तरह, क्या दिक्कत है? नहीं आओगे 250 में नहीं आओगे, 250 में नहीं आओगे, कम से कम 1 लाख में तो आ जाओगे, 1 लाख में आ जाओगे, खुश हो जाना। फिर जाओ आराम से एडमिट कार्ड रिजल्ट लेकर अपने घर पे उसी में चना भुजा खाना आराम से, क्या दिक्कत है? फिर अगले साल फिर फॉर्म आएगा, फिर तैयारी करना, फिर इसी तरह करना, फिर इसी तरह नहीं होगा। ऐसे करते करते आज मान लो 18 साल को हो, कल 25 खो जाओगे, कुछ देर बाद 30 खो जाओगे, उसके बाद कहोगे छोड़ो यार, तो गवर्नमेंट को दोस्त हो जा रही है यार, गवर्नमेंट ही ऐसी है कि पेपर नहीं करा रही है, चाहे जो फलाना ढिमकाना जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज आप ब्लेम करके उसके बाद अपने आप को ब्लेम तो कभी करोगे नहीं। पहले अपना आईना देखो, तब समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं है, हम किस लायक की मेहनत कर रहे हैं, क्या चीज नहीं कर रहे हैं, क्या चीज करना चाहिए। क्योंकि आपका जब एग्जाम है तो आपको पहला नंबर, आप एक ऑनलाइन जो भी मॉक टेस्ट है खुद से, यहाँ तो टीचर सॉल्व करा रहा है ना, तो देखो यहाँ पे तुम नहीं आएगा तो तुमको लगेगा अरे सर आ गया, हाँ आप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है खुद का एनालिसिस करना, खुद का एनालिसिस करो। पहले जाओ एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन तुम्हारा पेपर है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें देखो मेरा कमी क्या है। वहां पर जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे, कोई बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वहां पर जाओ, पहले जो भी चीज दोगे मॉक टेस्ट दो, एक मॉक टेस्ट डेली दो। इतना जब ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने का मन है तो मिक्सअप करने का मन है, एक फुल टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है, पहले फुल टेस्ट लगाओ, उसमें देखो मेरा नंबर कितना आ रहा है, जितना नंबर आ रहा है, कम नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। और देखो कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है। जब जो चैप्टर कमजोर है मैथ में, मान लीजिए जो चैप्टर कमजोर है, यहाँ पर मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसको आप करो, तब यहाँ समझ में आएगा हाँ मैं कितना पानी में। ऐसे तैयारी नहीं होती कि आप मैथ का मिक्सअप कर लिए हो गया, मैथ से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ मैथ आपका एक, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज कि आपका एक फुल स्टॉप रहेगा, आप इसमें अच्छा कम टाइम में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, और सी बी से 2 गुना तेज है, बी ए से 2 गुना तेज है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए 1 हो गया, ठीक है, तो ए से 2 गुना तेज कौन है? बी है। बी से 2 गुना तेज कौन है? सी है। सी का सॉरी ये आपका हो जाएगा सी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए से 2 गुना तेज बी का 2 गुना 4 हो गया। अब ये तीनों मिलकर इस टंकी को 5 घंटे में भर दे रहे हैं। तो पूछा है कि पाइप ए अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये तीनों की एफिशिएंसी दी हुई ऑलरेडी, 4 2 6 1 5, 4 2 6 1 7, 7 गुणे 5, टोटल इनका काम कितना हो गया? 35। अब 35 को भरने के लिए एक भरना है तो 35/1 यानी 35 घंटे में इस टंकी को भर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, इससे भी आसान तरीका है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग से खोला जाता तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक समय लगता। तो ए को टंकी को अलग से भरने में कितना समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको भी 1 मिनट का टाइम ले लीजिए और इसको सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि सर इसका कितना आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी कलम उठाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ने का तरीका एक चीज बता रहा था कि कैसे पढ़ाई की जाती है। ऐसे नहीं कि बस मैथ ले हो गया मैथ पढ़े। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी सिलेबस है, जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है और आपका और भी जैसे जीके जीएस है, ये सब्जेक्ट जो भी है आपके मैथ डीबी के लिए, जीडी के लिए, आप सबसे पहले देखो वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका वेटेज है।
इस कौन सा पे आपका सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैथ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ पे अगर आपका अच्छा पकड़ है, आज कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कमजोर है, तो उस सिलेबस को एक बार कंप्लीट करो। कंप्लीट और सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक बार और रिवाइज करो। आप लोग सोचते हैं एक बार मैथ पढ़ लिए तैयार हो गया, कोई नहीं, बार बार पढ़ो, एक ही बुक पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। बार बार पढ़ना चाहिए, एक ही किताब 4 बार पढ़ो, नहीं कि 5 किताब एक एक बार पढ़ो। 5 किताब एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला, एक किताब 5 बार पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज बार बार पढ़ते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये सोचोगे कि मैंने एक बार मैथ आर एस अग्रवाल कंप्लीट कर लिया, जो भी मिलता है पीडीएफ से, मान लीजिए हम लोग पीडीएफ देखते हैं जो, तो क्या करते हैं आप लोग, एक बार लगाया कंप्लीट है सर, आया ही नहीं, जय राघवेंद्र सर हैं, आपको साइंस का पीडीएफ दिए थे, आप उसको पढ़ लेंगे, बाद में सर आया ही नहीं, अरे तुमको तैयार कितना है, राघवेंद्र सर ने तो उसमें 2000-1500 क्वेश्चन दिए हैं, तुमको तैयार कितना है, तैयार तुमको कुछ भी नहीं है, 10 क्वेश्चन मुश्किल से 5 क्वेश्चन है तैयार है, उससे ज्यादा तैयार नहीं है। तुम उस पीडीएफ को 2 से 3, 4, 5, 6 बार तो पढ़ो, जब तुमको तैयार नहीं होगा, जब नहीं आएगा तब बात करना, पढ़ते तो हो नहीं, बस आगे हवाबाजी करने, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम आने वाला, आपको थोड़ा अलर्ट हो जाइए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नहीं सिलेक्शन लेना तो इसी तरह सब बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम लोग भी बेरोजगार घूमना, क्या दिक्कत है। भारत में वैसे ही बेरोजगार की कमी है, और बेरोजगारी बढ़ाओ, कोई दिक्कत है नहीं, रोजगार तो मिलने वाला है नहीं अभी, बढ़ाओ भी और आगे आओगे। सोचोगे डीबी नहीं हुआ, आगे चलेंगे सीएचएसएल कर लेंगे, उसमें तो और मंजे हुए खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उसमें नहीं होता वो सीजन, जैसे जैसे तुम फेल होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा टारगेट बढ़ता जाएगा। पहले एयरफोर्स दोगे नहीं निकलेगा, नेवी दोगे फिर नहीं निकलेगा, कोस्ट गार्ड दोगे नहीं निकलेगा, उसके बाद कहोगे अब इसमें नहीं हुआ, चलो अब चलते हैं सेंट्रल लेवल का वैकेंसी देखेंगे, सीएचएसएल देखोगे नहीं होगा तो सीजीएल चलने जाओगे, सीजीएल नहीं होगा तो कहोगे यार छोड़ो यार, यूपीएससी किया जाएगा। वो 1 साल तैयारी करो, पैसा बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा, सब छोड़ छाड़ के चलो, चलो भाई आईटीआई किए हैं, चलते हैं किसी कंपनी में 12,000 नौकरी पे, नहीं तो चलो पकौड़ी चाट का ठेला लगाते हैं, क्या दिक्कत है। बड़ा बुरा लगता है भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इतना मेहनत से क्लास लगाया जा रहा है आप लोग के लिए, कि आप लोग पढ़े हैं, सिलेक्शन लें, नौकरी पाए, आपके माँ बाप के चेहरे पर खुशी है कि हाँ मेरा लड़का पढ़ के नौकरी पा गया, जॉब पा गया। जब जॉब पा जाओगे तब पता चलेगा फीलिंग कैसी होती है, एक बार सोच के देखना, बैठ के सोच के देखना। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं। A+B किसी काम को, एक टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, ठीक है, उन्हें अलग से खोला जाता है तो बी को टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक समय लगता है, ए से 6 घंटे का अधिक समय लगता है। मान लेते हैं ए उसको टी समय में भरता है, अब बी उसको तब कितना भरेगा, T+6 समय में भरेगा। अब देखिए यहाँ पे 1/T, या इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से कर देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1 वजह से, मान लो दोनों मिलकर ये क्या है टी, बी कितना हो जाएगा, T+6 हो जाएगा। ये बोला है क्वेश्चन में, बी को टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक समय लगता है, तो दोनों मिलकर कितना समय भर रहे हैं, 1/4, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, मैं बेसिक से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे T+6+T, और यहाँ से आपका 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा T² + 6T, ठीक है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, T=6 आवर, यानी ए को टंकी को अलग से भरने में 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिया है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ उपयोग किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपको क्या लगता है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा? आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आएगा, गलती से भी नहीं आएगा, सोचना भी मत कि ऐसा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा। क्योंकि एग्जाम का बाबू देखो, एग्जाम जो है जैसे तुम अदर अदर कंपटीशन देते रहोगे, जैसे हम लोग भी कंपटीशन, हम भी कोस्ट गार्ड दिए, हमारा भी क्वालिफाई हुआ है, तो हम लोग ऐसे नहीं क्वालिफाई करते हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया क्वालिफाई हो गया, नहीं, ऐसे नहीं क्वालिफाई होता एग्जाम। ये वाला ऐसा क्वेश्चन तो ये आएगा सब कोई कर लेगा, तुम भी कर लोगे, जो एकदम लूल होगा वो भी कर लेगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अलग आता है कि जो अलग स्टूडेंट होंगे, जो एक्स्ट्रा पढ़ते होंगे, जो अलग तैयारी करते होंगे, उनका होता होगा। इस क्वेश्चन सभी कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन भी देता हूँ जो सभी कर लेते हैं, जिससे तुमको लेवल का पता चल सके। अब तुम ऐसा क्वेश्चन लगा खुश हो जाते हो, तैयार है, कोई दिक्कत है नहीं, पेपर निकल जाएगा। और जब पता चले, जब पेपर देखो ऐसा होता है, जब पेपर देख आते होगे, कभी पेपर दिए होगे तो लाइफ में ऐसा होता है, यहाँ आपका एग्जाम सेंटर है, अंदर गए पेपर देके निकले, ये जब एग्जाम रहे, मान लो 60 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 60 क्वेश्चन आया हुआ है, 60 नंबर का है, तो आराम से 55 ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ से आ गए बस स्टैंड पे, अरे ठीक है 50 तक तो आ ही जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन। रास्ते में आए कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, तो पता चला अरे नहीं 45, कुछ और गलत हो गया, अरे 45 तक ठीक है, 45 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर आए, कोई रिव्यू वगैरह देखे, अरे चलो ठीक है 40 हो जाएगा, 40 मेरे ख्याल से सही है,
ठीक। उसके बाद कुछ दिन बाद भगवान करें 35 से 40 आ जाए, तब वो हो जाएगा। यही उम्मीद लगाए बैठे रहते हो, तब तक रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में कितना मिलता है? 25 नंबर, 30 नंबर। तो ये उन लोगों का है जो सिर्फ हल्ला करते हैं, पढ़ते कुछ नहीं, सिर्फ भौकाल मचाते हैं। और जो मेहनत करता है वो चुपचाप ऐसे देता है, आराम से घर चले जाता है। जिसको अपना एडमिट कार्ड चलते रख के उसको पता है मैंने 55 किया है, 4 क्वेश्चन गलत है, 51 मेरा सही है, ना किसी डिस्कस करता है ना कुछ करता है, आराम से आगे बढ़ जाता है। अब प्लस अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर देता है। इसमें जो यहाँ 55 नंबर बोल रहा है तो वो आएगा पहले 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले घूमेगा, तब उसका तैयारी करेगा, फिर जीरो लेवल से करेगा। उसका कोई मतलब नहीं है, इसका कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लिख के रख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए इतना समझा रहा हूँ, आप लोग कह रहे होंगे सर क्लास में इतना क्यों समझा रहे हैं। इसलिए समझा रहा हूँ, देखो बाबू अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, 30 से 40 दिन का समय है। मिड नवंबर में आपका एग्जाम है, तभी आपके पास 30 मान के चलिए 30 दिन तो एकदम आराम से, 30 से 35 दिन आराम से है। कभी भी आप संभल जाओ, अभी भी पढ़ने का तरीका खोज लो। ठीक है, बहुत बहुत टाइम है 30 दिन। यहाँ सोचो अरे कोई 6 महीना कर, उससे मतलब नहीं, तुम 30 दिन बढ़िया से तो पढ़ो। कोई घंटा ढंग से, कोई 8 घंटा बैठ के पढ़े। देखो क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में एक ए है, ये कर रहा है 20, एक बी है, ये कर रहा है 30। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। ठीक है, सिंपल सी है। और ये 3 पूछा टंक को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टी बराबर डब्ल्यू बाई, ये चीज़ आपको यहाँ पे लग जाएगा 60, 3 दूना 5, 3 दू 5 सॉरी, ये आपका हो जाएगा 12 मिनट में टैंक को क्या कर देंगे? फुल कर देंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास क्वेश्चन में दम मैंने नहीं था। ठीक है, इसमें आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, बस ये आपके प्रैक्टिस की चीजें हैं। आपको बस प्रैक्टिस है कि मान लीजिए कि हर एक चीज में आपको निकालना पड़ता है, तो आपको निकालने के लिए बस प्रैक्टिस में चीजें रहनी चाहिए। तो आपको ये सब ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। ऐसा जिस दिन आ जाएगा उस दिन हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, कुछ अलग हट के आएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यह 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। 2 पाइप हैं, ठीक है, एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में क्रमशः भर देते हैं। तो पूछा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। इसमें भी थोड़ा सा खेला यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा खेल होगा और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और ये आपका 1 मिनट का आपका समय है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है बाबू, पढ़ लो, चैप्टर वाइज चीजें प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया से पढ़ लो। सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी पा जाओगे तो एक दिन कहोगे सर नौकरी पा गए, हमको 1 रुपया देने नहीं आओगे। सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, तो हमसे मिलने वाला बहुत को गांधी सर थे, पढ़ाए थे मैथ, हमारा 20 में से हमारा इतना नंबर आया था, 18 नंबर आया था, 19 नंबर आया था। तो यही सब चीजें थोड़ा सा आपको याद रहेंगी, बाकी चीजें कोई किसी को पूछता नहीं है। दुनिया है जनाब, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। गलत वक्त पे कोई नहीं होता है, सही वक्त पे सब होते हैं। जब पैसा कमाने लगोगे तो सब यार दोस्त मिल जाएंगे, जब नहीं कमा रहे तो कोई नहीं साथ देगा, जब कमाओगे सब साथ देंगे। अरे सब दुख में कोई ना रहता, सुख में सब रहते हैं, ये चीज सबको पता है। ठीक है, इसमें अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो और तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुमको पता होगा कि एक जॉब की कीमत क्या होगी। ठीक है, एक जॉब का क्या है, एक माँ बाप का सपना क्या होता है, वो क्या सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में कि कैसे मेरा बच्चा एक सरकारी जॉब ला दे। आस पास के पड़ोसी वो तुमको बस वेट कर रहे होंगे कि तुम कब कब फेल होने वाले हो, कब वो आके तुम्हारे घर आके बैठ के जमाए और तुम्हारे बारे में 10 बातें उल्टा सीधा करें। ये सब बंद करने के लिए अभी भी 40 में सब सोच के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर वही 1 साल और करते करते जिंदगी के 10 साल निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है, जो है इस चीज में वो जानता है, हम लोग भी तैयारी किए थे, करते हैं, हम लोग को हर चीज पता है कैसे क्या करना है, हम लोग भी कंपटीशन देते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो बता रहा हूँ, अभी फिलहाल जान लो, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा तो मिलेगा नहीं कोई बताने वाला भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन को, ये क्या है, ए 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है, बी 20 मिनट में भर रहा है। ठीक है, ए 15 मिनट, बी 20 मिनट में भर रहा है, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो गया, 4 3। लेकिन 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी 4 मिनट बाद जब ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कम से कम 4 मिनट तक तो दोनों काम किए, 4 मिनट तक काम किए, तो उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। 4 3 कितना है? 7 3 होगा, एफिशिएंसी 7 है। 4 मिनट जब काम कर देगा तो बता कितना आपका 28 यूनिट काम हो चुका है। 60 में से 28 यूनिट काम हो चुका है, बचा काम कितना हुआ? 32 यूनिट। 32 यूनिट काम अभी बचा है। ठीक है, अब 32 यूनिट काम कौन करेगा?
बी करेगा। 32 यूनिट काम कौन करेगा? बी करेगा। 4 मिनट क्या हो चुका है? काम हो चुका है। अब प्लस 32 यूनिट काम कौन, क्योंकि ए को बंद कर दिया गया। अब 32 यूनिट काम करने के लिए बी को बुलाया जाएगा। तो ये इसका एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका टाइम हो जाएगा बचा हुआ काम को कंप्लीट करने के लिए। बहुत स्टूडेंट्स यही करेंगे। इसमें नन ऑफ दिस का अगर एक ऑप्शन में दे दिया होता तो बहुत स्टूडेंट नन ऑफ दिस मार के चले जाते, क्योंकि वो टाइम निकाल दें यहाँ तक, इसके बाद ये चीज़ नहीं सोचते। तो यही चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जो ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता हुआ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे नहीं। तो 32/3 ये आपका क्या? 32/3 मिनट है। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 सही 2/3। 10 सही 2/3 मिनट। या इसको जब हम सब चेंज करेंगे पूरा तो हो जाएगा 10 मिनट 40 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 10 मिनट 40 सेकेंड। अब ये 4 मिनट ऑलरेडी है और 10 मिनट 40 सेकेंड आ गया, यानी 14 मिनट 40 सेकेंड। 14 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? दिया है एक बड़े टैंकर को दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। टैंकर को खाली अवस्था से भरने में कितने मिनट लगेंगे यदि बी को आधे समय के लिए उपयोग किया जाता है और ए और बी एक साथ दूसरे आधे समय के लिए भरते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, इतना भी टफ नहीं है लेकिन इजी क्वेश्चन है। लगाइए एक बार, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ए 60 मिनट में, बी 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों का मान लीजिए निकालते हैं ए प्लस बी का बेसिक यूनिट से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक यूनिट हम इसको सॉल्व करेंगे और ए प्लस बी निकालेंगे पहले। 1/60 और प्लस 1/40। ठीक है। और ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बराबर 60 बी बराबर 40। ठीक है। तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ये गलत लिखा गया था, गंदी राइटिंग है। उतना अच्छा राइटिंग हमारी नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो वहाँ राइटिंग नहीं देखा जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि कौन कितना तेज सॉल्व कर लेता है। ठीक है। ए 60 बी आपका 40। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 120, ये आपका हो गया 3, ये हो गया 2, यानी ये आपका 5 कैपेसिटी हो गया। अब बताओ कि अगर दोनों काम करते हैं तो 1 मिनट में कितना भर देंगे? 120/5। ये समझ में आया? तो 1 मिनट में वो 24 यूनिट काम कर देंगे दोनों। ठीक है। 1 मिनट में वो 24 यूनिट काम करेंगे, दोनों साथ काम करते हैं। तो ए प्लस बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 1/24। अब कह रहा है कि अगर मान लो पूरी टंकी x मिनट में या t मिनट में, जो भी मानना मान लो, x या t मिनट में भरता है। ठीक है। तो दूसरे आधे समय के लिए भरते हैं, तो क्या होता है? आधे समय के लिए t/2। और ये कितना है? ए प्लस बी कितना भरते हैं? क्योंकि लास्ट में क्या है? और ए और बी इसे एक साथ दूसरे आधे समय के लिए, यानी 1/24, 1/b हो गया। अब बी को आधे समय के लिए, बी को भी आधे समय के लिए ऑलरेडी हमने आधा कर दिया है, तो बी को भी आधे समय के लिए भरते हैं। और जब भरेंगे तो 1 लेंगे। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर भरते हैं किसी चीज को तो 1 लेते हैं, अगर खाली करते हैं तो किसी चीज को 2 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं। ठीक है। 0 लेते हैं। तो ये आपका हो गया। ओके। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा क्या करेंगे। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 10 4 24 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 4 यहाँ कॉमन हो जाएगा और 4 5 20 60 हो जाएगा। 24 दूना 48, 120 आ जाएगा आपका सीधे सीधे। 120 निकाल लो यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा t/2। यहाँ से 8/15 यानी 1/15 आ जाएगा बराबर 1। t बराबर कितना आ जाएगा? t/2 इंटू 1/15 इज इक्वल टू 1, यानी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 मिनट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? यहाँ से हमने 1 मिनट के लिए निकाल दिया। इसका जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे से हमने इसको करते गए और यहाँ से ये चीजें आपकी आ गई। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से मैं x हटा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ 36 मिनट में टैंक को भरते हैं तो धीमा पाइप अकेले कितने समय में भरेगा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। ठीक है। होमवर्क मतलब जो आप घर पे पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, और खासकर वो जो ज्यादा हल्ला करते हैं मिक्सअप करने के लिए, वो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आंसर बताएं। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या है? एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में, मान लेते ये है। ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं
ये आपका ए है, अब बी से कितना है 3 गुना है, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 3:1। क्या हो गया एफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई एफिशिएंसी हो गई। अब मान लीजिए ठीक है, अब क्या निकालना है, यहाँ टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा 1:3। तो धीमा कौन है, धीमा कौन है, धीमा आपका बी बी है, ठीक है, ये आपका 1 है, क्योंकि इसकी क्षमता 1 है। अब काम कितने दिन कर रहा है, मान के चलिए 3 दिन, इस अनुपात में ना 3 दिन नहीं है, ये अनुपात में, तो 3 मान के चलिए, एक दिन में वो 1 यूनिट 3 दिन में करता है, 3 यूनिट 1 दिन में करता है, तो ये कौन क्षमतावान हुआ, ये हुआ। पूछा किसका है, जो धीमा है, धीमा कौन है बी है, ठीक है, बी धीमा है। दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में, ठीक है, 36 दिन में कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, जब 36 दिन में कर रहे हैं तो ये आपका 1/36 इसका निकालना है, बी का जो टाइम कितना है 3, और दोनों का जो है टाइम कितना है 4 यूनिट, ठीक है। क्षमता ये सॉरी इसका क्षमता 1 होगा, इसका क्षमता 1 होगा, क्षमता निकालते हैं ना, क्षमता ऊपर रहेगा, ये आपका 4 हो गया, 3600 को 144। ऐसे नहीं समझ में आया, एक चीज और समझ सकते हो, जैसे मान लो 36 दिनों में काम कर रहे हैं और ये आपका समय दिया हुआ है, यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे, पहले यहाँ इसका निकालोगे, ये सब छोड़ो, अभी भूल जाओ ये क्या मैंने बताया था, ये चीज अभी छोड़ो, यहाँ से नहीं समझ में आया तो ये चीज समझो। जैसे मान लो ये T1:3 आया ना, देखो 36 मिनट में ये काम करते हैं। अब पहले काम निकालेंगे, काम कितना है, तो 3 1 4 दोनों जोड़ दो 4 हो गया, और काम 36 मिनट दोनों करते हैं, 3600 को 144, यानी 144 लोगों क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखो बी जो है बी का काम पूछा है, सबसे धीमा कौन है बी है, टोटल वर्क कितना है 144 है, और क्षमता कितना है इसका 1 है, 1 से डिवाइड कर दोगे तो यू गॉट 144 एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर कमेंट करना है, ये चीज आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपका वर्क एंड टाइम और पाइप और टंकी आपका कंप्लीट हो गया। इसकी 2 से 3 क्लासेस होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम शॉर्ट ट्रिक, मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जो लिखते हैं हम लोग ये 100 बिक रहे, ये सब फलाना ढिमकाना नहीं लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को बताने का पूरी कोशिश रहेगी। इस भी चैप्टर को मैं शॉर्ट ट्रिक से करा दूं, उसके बाद मेरा SI CI चलेगा, इसके बाद स्पीच एंड टाइम चलेगा, ऐसे करके हम लोग एक एक करके 10 से 15 दिन में सब सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 25 से 30 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 1 नवंबर से आपका 20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और बाकायदे से उसको आप लोग अच्छे से इस चीज में पढ़े रहेंगे, तो उस समय आपका टाइम, क्योंकि उस समय टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा। अब ये सोचेंगे कि 20 क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 मिनट दूंगा, तो गलत फहमी है। 20 क्वेश्चन के लिए मैं 20 मिनट भी नहीं दूंगा, आपको 15 मिनट दूंगा, क्योंकि मैं सब शॉर्ट ट्रिक पढ़ा चुका हूँ। तो मैं 12 से 15 मिनट दूंगा, और तुरंत मैं डायरेक्ट करूंगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे से होगा, बस ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं। ये मत सोचना कि मैं समझाऊंगा तब। ये चीज क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस होगा, कोई प्रकार से आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, और उसमें देखा जाएगा किसका कितना स्कोर आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग अच्छे से कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं। अगर क्लास को पसंद आप करते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्लास के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 करके जो भी आंसर हो, क्योंकि मैं देता हूँ क्वेश्चन, उसे तो कोई करता नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी दिया था कोई आंसर नहीं बताया, उसके पीछे पिछले वाले भी वीडियो में दिया था नहीं बताया। देखो मेरा जो काम है, मैं अपना 100% ईमानदारी से करूंगा। अब आपका काम है पढ़ना, आप उसमें 70% पढ़ते हो, 60% पढ़ते हो, या 100% पढ़ते हो, ये आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेहनत कोई नहीं पूछता, सब क्या पूछते हैं परिणाम, क्या पूछते हैं परिणाम, यानी रिजल्ट। तुम एक रात खाए कि 2 रात, मान लो तुम बाहर रह पढ़ाई कर रहे हो, तुम एक रात खाए हो कि नहीं खाए हो, 2 रात खाए हो कि नहीं खाए हो, क्या खाए हो क्या नहीं खाए हो, कोई नहीं पूछने वाला आएगा, सब यही पूछेंगे बाबू कितना हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं, हो या ना। अगर यस बोलोगे तो कहेंगे बहुत बढ़िया, हम आए थे, हम ये किए थे। नो बोल दिए तो जब चले जाओगे तो क्या कहेंगे, हाँ क्या पढ़ता होगा, कुछ नहीं पढ़ता होगा, दिन भर मोबाइल चलाता होगा, घूमता होगा, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये सब चीजें हैं, बाकी चीजें अगर आपको जब फेलियर हो गए बार बार तब पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।